आयाकाशी हॉल के अंदर कागेरू ने कल काफी ज्यादा गंद फैला दिया होता है, तो वहाँ पे सारे मेड बोलते हैं कि आखिर वो इस जगह को साफ कैसे करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रिरिचियो का सीन, जहाँ पे वो बताती है कि कल उसने मिकेत्सुमी को कॉफी के लिए तो बुलाया था, पर वो लोग कॉफी नहीं पी पाए क्योंकि कैसे वहाँ पे कागेरू आ गया था और उसने बवाल मचाना शुरू कर दिया था, जिससे सारे लोग परेशान हो गए थे। हम देखते हैं उस समय का सीन जहाँ पे कागेरू आया होता है। वो नात्सुमी से बोलता है कि तुमने मेरे स्लेव्स का तो ध्यान रखा है ना अच्छे से। एंशो रिरिचियो से बोलता है देखो ये तो तुम्हारा फियांसे है ना। तो रिरिचियो उसे धमकाते हुए बोलती है कि अगर तुमने दोबारा से कभी ऐसे बोला तो मैं तुम्हें जला दूंगी। कागेरू उन लोगों को बताता है कि वो इस बार होकाइडो गया था और वो इस बार भी उन लोगों के लिए वहाँ से सोविनियर लेके आया है, जिसके बाद वो सब लोगों को अलग अलग तरीके के सोविनियर दे रहा होता है और वो नात्सुमे को फिर से एक विप देता है। तो नात्सुमे बोलता है कि आखिर उसे हमेशा विप क्यों मिलता है। तो कागेरू फिर से बताता है कि वो एक और जगह गया था शिकागो और वो वहाँ से भी उन लोगों के लिए सोविनियर लेके आया है और कागेरू फिर से उन लोगों को उनके सोविनियर दे रहा होता है। तो फिर से वो नात्सुमे को विप देता है और वो बोलता है फिर से विप, आखिर क्यों उसे वो बार बार विप देता है। रिरिचियो मिकेत्सुमी को वहाँ से लेके जा रही होती है। वो बोलती है कि वो लोग इस समय थोड़ा बिजी है और वो वहाँ से जैसे ही जा रही होती है तो उसके पीछे कागेरू आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें इतनी भी जल्दी क्यों है। कागेरू नोबारा की तरफ देखता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए भी सोविनियर लेके आया हूँ। हम देखते हैं नोबारा अपनी आयाकाशी फॉर्म में आ जाती है और वो बोलती है कि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी कुल्फी जमा दूंगी। कागेरू बोलता है कि तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करती और हमें वही सीन दिखाया जाता है कैसे उसने रोरोमिया को एक खाने की चीज फेंक के फंसा लिया होता है और रोरोमिया और वाटानुकी उसे बचाने के लिए आगे जाते हैं, पर कागेरू उन्हें काफी परेशान कर रहा होता है। कभी उनके ऊपर वो बॉम्ब फेंक देता है तो कभी वो वहाँ पे पॉपर बॉम्ब फोड़ रहा होता है और इससे वहाँ के सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। हमें दिखाया जाता है 5 घंटे बाद का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं सब लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो रिरिचियो उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे किसी ने नहीं बुलाया, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। कागेरू बोलता है कि वो किसी लॉन्ग जर्नी पे नहीं गया, तो क्या वो उसके संग आना चाहेगी। तो रिरिचियो एटीट्यूड में बोलती है कि उसे क्या लगा था कि वो उसके लिए हाँ बोलेगी। कागेरू एक स्माइल देता है। वो बोलता है कि वैसे तो वो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने के लिए आया है उन लोगों से, और कल सैटरडे है यानी कि वीकेंड, तो मैं तुम लोगों से काफी आराम से बात कर सकूंगा। और हम देखते हैं वो रोरोमिया को बांध के वहाँ से ले जाता है। वाटानुकी उसे रोकने की काफी कोशिश करता है पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिकेत्सुमी जब उसे कार में स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो वो काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो उससे कुछ नहीं बोलता। वो उसे स्कूल ड्रॉप करके बोलता है कि वो उसे लेने जल्दी आएगा। रिरिचियो बोलती है कि राइड के लिए थैंक्स और मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगी। मिकेत्सुमी बोलता है कि अब उसे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोरोमिया आज स्कूल नहीं आई होती और रिरिचियो और वाटानुकी उसकी काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं कि आखिर वो कहाँ पे होगी और कैसी होगी। रिरिचियो कागेरू के बारे में सोच रही होती है कि उसने कहा था कि वो किसी इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस करने के लिए आया है उन लोगों से और आखिर उसके माइंड में क्या चल रहा है। रिरिचियो आज काफी ज्यादा परेशान होती है और वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर रही होती और स्कूल में पूरा दिन उसी के बारे में सोच रही होती है। जब उन लोगों का स्कूल खत्म होता है तो वाटानुकी रिरिचियो से बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता तुम उस जैसे आदमी के संग इंगेज थी कभी और उसे तुम लेटर्स लिखती थी। रिरिचियो बोलती है कि वो सब पुरानी बातें थी और जैसे ही वो ये बोलती है तो वो अपने पुराने ख्यालों में चली जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं छोटे रिरिचियो उन लेटर्स का काफी ज्यादा इंतजार करती थी और जब भी उसे अपने लेटर बॉक्स में एक लेटर मिलता था तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती थी। रिरिचियो अपनी कार का वेट कर रही होती है, तभी उसके सामने एक दूसरी कार आती है जिसके अंदर से कागेरू निकलता है और वो बोलता है कि वो उसे यहाँ पे लेने के लिए आया है। रिरिचियो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कागेरू बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। रिरिचियो बोलती है कि उसके बारे में भूल जाओ। जैसे वो रोरोमिया की तरफ देखती है वो आगे जाती है, तभी वहाँ पे वाटानुकी पहुँचता है। रोरोमिया बोलती है पैकिंग डक। कागेरू उन्हें जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लेता है। रिरिचियो बोलती है कि तुम हमारा किडनैप कर रहे हो। रिरिचियो उन लोगों से बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ और जल्दी से मिकेत्सुमी को लेके यहाँ पे आ जाना मेरे को बचाने के लिए। कागेरू बताता है कि वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि उसने कहा है कि वो अपनी फियांसे के संग कुछ टाइम बिताना चाहता है। रिरिचियो बोलती है कि बकवास बंद करो, हम दोनों कॉफी पीने जाएंगे एक संग। कागेरू बोलता है कि तुम मेरे संग कॉफी पी सकती हो क्योंकि मैं और मिकेत्सुमी सेम है। रिरिचियो बोलती है कि किस एंगल से तुम दोनों सेम हो और तुम अपनी बकवास बंद करो। हम देखते हैं वो उन लोगों को चाइनीज रेस्टोरेंट में लेके आया होता है खाना खिलाने के लिए, जिसके बाद वो उन लोगों को एक्वेरियम ले जाता है एक्वेटिक लाइफ दिखाने के लिए और वहाँ पे रोरोमिया खो जाती है। हम देखते हैं रोरोमिया एक एक्वेरियम के पास पहुँचती है और वो वहाँ पे फिश देख के बोलती है कि वो इन सबको खाना चाहती है और उसके मुंह से लार टपक रही होती है। हम देखते हैं वो उन्हें तीसरी जगह लेके जाता है एक कॉफी शॉप, जहाँ पे वो उन लोगों को कॉफी पिलाता है। रिरिचियो बोलती है कि अब तुम ये सब नाटक बंद करो और वो उन्हें खींचते हुए मूवी थिएटर ले जाता है, जहाँ पे वो नहीं रुकता और वो उन लोगों को शॉपिंग भी करा रहा होता है। तो रिरिचियो बोलती है कि बस करो। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक अम्यूजमेंट पार्क आए होते हैं, जहाँ पे रिरिचियो अपना फोन और बैग मांग रही होती है ताकि वो घर जा सके। हमें दिखाया जाता है जब वो घर आती है तो वो काफी ज्यादा थक जाती है। वो
बोलती है कि उस इंसान ने तो आज मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, और वो अपने फोन की तरफ देखते हुए बोलती है कि वो अपना मिकेचको के संग प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई और वो उसे मैसेज करने जा रही होती है, पर वो उसे मैसेज नहीं करती। रिरीचियो बोलती है कि अगर वो उसे इस समय मैसेज करेगी तो आखिर वो उसके बारे में क्या क्या सोचेगा, पर हम देखते हैं वो उसे फिर भी मैसेज कर देती है और रिरीचियो को वेट करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और वो काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है। रिरीचियो बोलती है कि उसने मुझे अभी तक मैसेज नहीं किया और ऐसा लगता है वो मुझसे काफी ज्यादा नाराज है और अब शायद मुझे उसे कॉल करना चाहिए, पर अब काफी ज्यादा रात हो गई है। रिरीचियो बोलती है कि उसके संग आज से पहले कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था और हम देखते हैं वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई होती है कि वो कुछ भी कर रही होती है और एंड में जाके रिरीचियो अपना मन बना लेती है कि वो उससे माफी मांगने के लिए जाएगी और हम देखते हैं वो उसके लिए मेलन लेके जाती है एज अ गिफ्ट। रिरीचियो जैसे ही उससे मिलने जाती है तो हम देखते हैं मिकेचको में अपने कैजुअल क्लोथ में होता है। रिरीचियो उसकी तरफ देखती है, वो बोलती है कि शायद ये इस समय नहा रहा होगा और उसने अभी आके गलती करी। उन दोनों के बीच में ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। तभी रिरीचियो अपने एटीट्यूड में बोलती है कि आज वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई और ये उसके लिए काफी ज्यादा शेम की बात है। रिरीचियो बोलती है अपने मन में कि उसने ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की थी। मिकेचको में बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम उसके संग पूरे टाइम थी और लगता है अभी तक उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। रिरीचियो बोलती है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो और आज पूरे दिन उसने सिर्फ बकवास ही सुनी है। मिकेचको में अपने बात करने की टोन काफी ज्यादा चेंज कर लेता है। वो बोलता है कि मैम आज तो आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा ना उनके संग, और आप तो इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि आप किसी भी मैन की होप्स जगा देंगी उसके लिए। रिरीचियो पहले नहीं समझ पाती कि आखिर उसने अभी क्या कहा, तो रिरीचियो बोलती है कि दोबारा बोलो आखिर तुमने क्या कहा। मिकेचको में बोलता है कि ऐसा नहीं है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पे किस कर देता है। वो बोलता है कि मैं तो आपका पालतू डॉग हूँ और आखिर मैं आपको कैसे काट सकता हूँ, और आप चाहे कुछ भी करे प्लीज मुझे भूल मत जाना। हम देखते हैं रिरीचियो को जो कि समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या कर रहा है। मिकेचको में बोलता है कि अगर आपने मुझे रिजेक्ट किया तो भी। तभी रिरीचियो अपना हाथ पीछे खींच लेती है और वो बोलती है कि आज लगता है तुम पागल हो गए हो। रिरीचियो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है कि उसे क्या लगता है कि आज उसने पूरे दिन मजे किए। वो तो बस पूरे टाइम ये सोचती रही कि वो कैसे जल्द से जल्द घर पे वापस आ सकती है, और हम देखते हैं रिरीचियो ये बोलते ही रोने लग जाती है। रिरीचियो बोलती है कि वो तो किसी भी तरीके से मिकेचको के संग रहना चाहती थी और यही उसकी फीलिंग्स है। मिकेचको काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि आज उसने क्या बोल दिया होता है रिरीचियो को। हम देखते हैं रिरीचियो भी सो नहीं पा रही होती मिकेचको की बात सोचकर। नेक्स्ट डे मिकेचको तैयार होकर कागेरू के पास गया होता है बात करने के लिए। कागेरू बोलता है कि तुम चुपचाप मेरे पीछे मत आया करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। मिकेचको बोलता है कि अभी तक आपने उन्हें वो इम्पोर्टेंट बात नहीं बताई है और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें वो बात ना बताएं और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कागेरू बोलता है कि तुम उसे बचाना चाहते हो या अपने आप को, और वो बताता है कि कैसे वो हमेशा स्माइल से किसी भी ह्यूमिलिएशन को ले लेता है अपने ऊपर, और उसी बात से उसको उस पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हम देखते हैं वो मिकेचको को चिढ़ाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और कैसा लग रहा है तुम्हें वापस से अपने घुटनों पे आके, और दोबारा से भीख मांगते हुए मिकेचको बोलता है कि मुझे अपनी प्लेस पता है। जिसके बाद उसकी आंखें चमकने लगती है और हम देखते हैं वो आकाशी फॉर्म में आ जाता है अपनी। वो उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करता है और वो बोलता है कि मैं आज आपसे और भीख मांगना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस बैटल होती है, जहाँ पे कभी मिकेचको भारी पड़ रहा होता है तो कभी कागेरू। मिकेचको उसके ऊपर भी स्नीक अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं कागेरू उसे ब्लॉक करके उससे भी बच जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे रिरीचियो पहुंच जाती है। मिकेचको उसके ऊपर तलवार पॉइंट करता है और वो बोलता है कि प्लीज आप मुझ जैसे वीक की बात मान लीजिए। कागेरू उसका अटैक ब्लॉक कर रहा होता है और वो बोलता है कि तुम घंटा वीक हो, मुझे पता है कि तुम लोगों को दिखाते हो तुम वीक हो, पर मुझे पता है तुम वीक नहीं हो। रिरीचियो ये सब देख के शॉक होती है, वो उन पे चिल्लाती है और वो बोलती है कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम दोनों बड़े हो और बड़ों की तरह बिहेव करो। मिकेचको उसे मॉर्निंग विश करता है और हम देखते हैं कि वो दोनों रुक जाते हैं रिरीचियो की बात सुन के। रिरीचियो बोलती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि मिकेचको कभी भी किसी को फालतू में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो कागेरू बोलता है कि तुम इस पे काफी ज्यादा भरोसा करती हो। कागेरू बताता है कि ये लोगों को काफी अच्छे से मैनिपुलेट करता है और मुझे तो ये भी लगता है कि ये अब तक तुमसे झूठ ही बोलता आया होगा। रिरीचियो मिकेचको से बोलती है कि क्या ये सच है, तो हम देखते हैं मिकेचको को जो कि बोलता है कि वो इसे हमेशा राजी रखना चाहता था और कोई उसे वो बात उससे पहले बताए, इससे अच्छा तो यही है कि वो ही उसे सब कुछ सच बता देगा। तभी मिकेचको की आंखें काफी ज्यादा कोल्ड हो जाती है। वो बोलता है कि रिरीचियो मैम, कागेरू सामा ठीक कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहा था अभी तक। हम देखते हैं रिरीचियो सुन के शॉक में चली जाती है कि आखिर ये क्या कह रहा है।